क्या मैगी एक रबड़ है? और क्या आपको पता है कि कोका कोला कोई ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी? और क्या आप यह जानते हैं कि जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होती है? तो आइए जानेंगे इसी तरह के और भी रैंडमली फैक्ट के बारे में। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरी देखनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, आपको ये सुनकर थोड़ी तो हैरानी होने वाली है कि एफिल टावर गर्मी के दिनों में लंबी होती है जबकि ठंडी के दिनों में यह सिकुड़ जाती है। हो गई ना हैरानी? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो एफिल टावर है ये लोहे से बना हुआ है और लोहा गर्मी में ऊष्मा पाकर फैलता है और सर्दियों में ठंड के कारण सिकुड़ जाता है। और यही कारण है जब गर्मी हो तो लोहा ऊष्मा पाकर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फैलने लगता है और हमें ये बड़ा दिखाई देता है। जबकि सर्दी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। लोहा सिकुड़ने के कारण हमें ये थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एफिल टावर गर्मियों के दिनों में 6 इंच तक बढ़ जाती है। नंबर 4, जिस तरह हम शरीर के बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने चाहें तो हमें काफ़ी दर्द होती है, लेकिन अगर हम उसी जगह पर बाल और नाखून को देखें तो हम बाल और नाखून को जब भी काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। और बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और ये मृत कोशिकाएं निर्जीव प्रोटीन होती है और उनके निर्जीव होने के चलते ही नाखून और बाल जब भी हम काटते हैं तो हमें बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होता है। क्या आपको ऐसा कभी लगा कि आप नाखून काटते हो तो आपको दर्द लगा हो? तो यस और नो में जरूर कमेंट। नंबर 3, अगर मैं आपको कहूं कि कोका कोला कोई ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी तो आपको हैरानी होगी और आप कोका कोला पीना भी बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। चलिए अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार एक डॉक्टर जो कि फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन एस एम्बर्टन ने किया था। और कोका कोला का आविष्कार फार्मेसी में हुआ था। जब एम्बर्टन ने इसका आविष्कार किया था तो इसने इसे चखा था तो उन्हें कोका कोला ड्रिंक की तरह लगा था और ये जब फार्मेसी से उस ड्रिंक को बाहर निकाला, ये दवाई नहीं बल्कि यह ड्रिंक के रूप में परिवर्तित और इसके काले होने की वजह से इसका नाम कोका कोला ही रख दिया गया था। नंबर 2, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन के टायरों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? अगर हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो क्या एरोप्लेन फट जाएगी? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो हीलियम गैस होता है वो काफी हल्का गैस होता है और हीलियम गैस के हल्का होने की वजह से ही इसे टायरों में डाला जाता है, जिसके वजह से ये जो टायर है ये कभी नहीं फट और काफी तेज घर्षण होने के बाद भी इसमें आग लगने की संभावना काफी कम होती है। और अगर इसके जगह हाइड्रोजन गैस को डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस के भारी होने की वजह से जब एरोप्लेन काफी तेज रफ्तार से चलेगी तो घर्षण के कारण गैस ज्वलनशील हो जाती है और ज्वलनशील होने के कारण जो टायर है वो भी फट सकते हैं और टायर फटा तो एरोप्लेन भी गया। नंबर 1, दोस्तों, जो मैगी है, मैगी को लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल आता है। इनफैक्ट मेरे मन में भी यह सवाल आता है कि क्या मैगी आखिरकार रबड़ से बनी है? तो नहीं। तो मैगी किसने बनाई थी? चलिए इससे पहले जानते हैं। तो मैगी बनाने का शुरुआत हुआ था इटली से विस्थापित हुए माइकल मैगी और उनकी स्विस पत्नी सोफी के 5वीं संतान थे जूलियस। और स्विट्जरलैंड के फ्रॉन्टफेल्ड शहर में 8 अक्टूबर 1846 में हुआ और 1897 में जूलियस ने सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स पेश किया था और इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड में फूड चेन खोली और मैगी की मार्केटिंग शुरू की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब यह मैगी अमेरिका में पेश किया गया था तो अमेरिका के लोग इसे देखकर सोचने लगे कि क्या ये रबड़ से बनी है, लेकिन नहीं। मैगी के इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होने की वजह से जो अमेरिका के लोग हैं इसे बड़े चाव से खाने लगे और फिर यह इंडिया में पेश किया गया और यह इंडिया में भी जानी मानी डिश बनने लगी। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी यह रैंडमली वीडियो? और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आप इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।